Hello everyone. Today we will solve the worksheet 2 MS Windows 7. The first question is take the correct features of Windows operating system and write the correct statement for wrong feature. इसमें आपको जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे टिक करना है और जो रॉन्ग है उसे आपको रीराइट करना है बट रॉन्ग फीचर जो लिखा हुआ है उसको करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट करना है. फर्स्ट, विंडोज़ इज़ यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज़ यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है. येस, दिस इज राइट. नेक्स्ट, इट हैज़ बोथ कमांड बेस्ड इंटरफेस एंड ग्राफिकल इंटरफेस. नो, तो दिस फीचर इज रॉन्ग. इट इज़ बेस्ड ऑन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ये सिर्फ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे वर्क करता है, कमांड बेस्ड नहीं है. थर्ड, विंडोज़ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. Tick. Yes, Windows is a product of Microsoft and it is produced by Microsoft company. Fourth, Windows has only one version. Cross. No. Windows has many versions like Windows 95, 98, Windows XP, Windows 2007, 8, etc. Fifth, Windows is a very popular operating system. Tick. Yes, Windows is a very popular operating system. Next, programs are arranged in different directories. No, wrong. Programs are arranged in different files and folders. प्रोग्राम अलग अलग फाइल्स और फोल्डर्स में अरेंज होते हैं, डायरेक्टरीज में अरेंज नहीं होते. क्वेश्चन नंबर बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो करेक्ट है उसे आप अंडरलाइन करोगे. फर्स्ट, स्टार्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज शटिंग और बूटिंग. तो राइट आंसर इज बूटिंग. स्टार्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग. जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने से लेकर फर्स्ट स्क्रीन अपीयर होने तक की जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस होता है, उसे बूटिंग कहते हैं. Second, the first screen appears when computer starts is called desktop or background. Underline the desktop. The first screen appears when computer start is called desktop. जब कंप्यूटर हम स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, तो जो सबसे पहले स्क्रीन हमें दिखाई देती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं. थर्ड, सिस्टम ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ फोल्डर्स और आइकन्स. तो राइट आंसर इज आइकन्स. सिस्टम ट्री इज अ कलेक्शन ऑफ आइकन्स. सिस्टम ट्री जो है उसमें बहुत सारे आइकन्स होते हैं, तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइकन्स. आइकन्स रिप्रेजेंट डिफरेंट फंक्शंस और प्रोग्राम्स. तो राइट इज प्रोग्राम्स. आइकन्स जो हैं वो अलग अलग प्रोग्राम्स को दिखाते हैं. नेक्स्ट, कंप्यूटर और रिसाइकल बिन आइकन इज यूज्ड टू एक्सप्लोर फोल्डर्स एंड फाइल्स. आंसर इज कंप्यूटर. कंप्यूटर आइकन जो होता है इसमें सारी डायरेक्टरीज होती हैं, ऑल फोल्डर्स और फाइल्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज होती हैं. तो किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर हमने ढूंढना है तो हम इसके लिए कंप्यूटर आइकन का यूज़ करेंगे. इन रिसाइकल बिन सेव्ड और डिलीटेड फाइल गोज. राइट इज डिलीटेड. रिसाइकल बिन जो है वो लाइक अ डस्टबिन इन कंप्यूटर में एक डस्टबिन की तरह वर्क करता है जहाँ पर डिलीट की गई सारी फाइलें स्टोर होती हैं. नेक्स्ट, मेन्यू और टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट. अंडरलाइन द टाइटल बार. टाइटल बार पर डॉक्यूमेंट का नेम दिखाई देता है, डिस्प्ले होता है. 8th, calculator or notepad is used to do calculation. Underline the
कैलकुलेटर। कैलकुलेटर जो प्रोग्राम है इसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, देयर आर 1 और 2 स्क्रॉल बार्स। राइट आंसर इज 2। विंडोज़ या जो भी एप्लीकेशन विंडो है उस पर 2 स्क्रॉल बार होती है, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार और सेकंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर ओपन इन सिस्टम और एप्लीकेशन विंडो। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो हैं वो किस विंडो में ओपन होते हैं? तो अंडरलाइन द एप्लीकेशन विंडो। जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, पेंट, ये सारे जो प्रोग्राम हैं वो एप्लीकेशन विंडो में ओपन होते हैं। सी, लेबल द बेसिक पार्ट्स ऑफ एप्लीकेशन विंडो एंड एक्सप्लेन दैम। इस पिक्चर में ये जो डायग्राम है एप्लीकेशन विंडो का, इसमें आपको इसके अलग अलग पार्ट्स को नाम देना है, लेबल करना है। तो फर्स्ट बार इज टाइटल बार। दिस इज द टाइटल बार। सबसे फर्स्ट जो बार है जिस पे अनटाइटल नोटपैड लिखा हुआ है, दिस इज टाइटल बार। इन द राइट कॉर्नर ऑफ दिस बार 3 बटन्स, ये 3 बटन्स है इस पे। फर्स्ट बटन है मिनिमाइज बटन, सेकंड है मैक्सिमाइज बटन और थर्ड है क्लोज बटन। आफ्टर दैट दिस इज द मेन्यू बार। फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये ऑप्शंस जो डिस्प्ले हो रहे हैं इस बार को हम मेन्यू बार कहते हैं। और हर एक मेन्यू में कुछ ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ द वर्क एरिया। ये वर्क एरिया है जहाँ हम अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, जहाँ हम टाइप करते हैं। दिस इज़ हेयर, ये जो है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। नाउ वन बाय वन वी रीड अबाउट दैम। टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ प्रोग्राम्स एंड डॉक्यूमेंट। टाइटल बार जो है उस पर प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट का नेम डिस्प्ले होता है। मेन्यू बार कंटेन्स द मेन्यू फॉर डिफरेंट टास्क। मेन्यू बार में अलग अलग मेन्यू होते हैं लाइक फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। और ये जो मेन्यू है इनमें अलग अलग डिफरेंट टास्क, अलग अलग टास्क के लिए ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन आर कंट्रोल बटन। टाइटल बार के राइट कॉर्नर में 3 बटन्स होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल बटन कहते हैं। वर्क एरिया इज यूज्ड फॉर टाइपिंग और ड्राइंग एक्सेट्रा। वर्क एरिया में हम अपना वर्क करते हैं, टाइपिंग का वर्क। अगर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है तो हम उस पर टाइपिंग करते हैं। नेक्स्ट, स्क्रॉल बार इज़ यूज टू सी इंफॉर्मेशन दैट इज़ आउट ऑफ व्यू। स्क्रॉल बार का यूज़ हम उस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए करते हैं जो हमारी स्क्रीन पर हमें दिखाई नहीं देती है या कंप्लीट एक स्क्रीन पर नहीं आती है, तो हम स्क्रॉल का यूज़ करके अपनी स्क्रीन को मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, लेबल द फॉलोइंग डेस्कटॉप विद फॉलोइंग वर्ड्स। ये 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, आइकॉन्स, स्टार्ट बटन, वॉलपेपर, सिस्टम ट्रे, टास्क बार। इन्हें लेबल करना है। तो लुक इन दिस पिक्चर, ये छोटे छोटे जो स्मॉल पिक्चर्स है ये आइकॉन्स है। विंडोज 7 ये वॉलपेपर है। डाउन साइड हॉरिजेंटल लॉन्ग बार इज टास्क बार, इससे टास्क बार कहते हैं। इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ टास्क बार इज अ स्टार्ट बटन जिसमें सारे प्रोग्राम्स होते हैं। और इसके राइट कॉर्नर पे होता है सिस्टम ट्रे, दैट इज द कलेक्शन ऑफ आइकॉन्स। नाउ ई, क्वेश्चन नंबर ई, फाइंड आउट द यूजेस ऑफ गैजेट्स प्रोग्राम। गैजेट्स प्रोग्राम जो सिस्टम ट्रे में होते हैं, इन प्रोग्राम्स का यूज़ क्या होता है वो हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है कैलेंडर। कैलेंडर गैजेट शोज योर इवेंट्स फॉर द डे। कैलेंडर गैजेट जो होता है वो हमारे जो डे के अकॉर्डिंग जो इवेंट्स होते हैं उनको डिस्प्ले करता है। क्लॉक, दिस प्रोग्राम इज यूज टू डिस्प्ले टाइम।
क्लॉक हमें टाइम बताती है, हमारे सिस्टम पर टाइम बताती है। CPU मीटर, दिस प्रोग्राम मेजर द अमाउंट ऑफ रैम बीइंग यूज्ड बाय द कंप्यूटर। CPU मीटर जो है, हमने कितना, हमारा जो प्रोग्राम है या ये जो प्रोग्राम है, ये रैम, कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, रैम मेमोरी, वो कितनी यूज़ में हम ले चुके हैं, उस मेमोरी को ये ऑटोमेटिक हमें मेज़र करती है और हमें दिखाती है। नेक्स्ट, करेंसी, दिस प्रोग्राम शो द करेंसीज अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितनी भी मेन मेजर करेंसीज है, लाइक डॉलर, पाउंड, रुपी, इनकी हमें अपडेट्स देती है। फीड हेडलाइंस, दिस प्रोग्राम डिस्प्लेज हेडलाइंस। ये जो प्रोग्राम है, जो हेडलाइंस होती हैं, जो मेन मुख्य जो न्यूज़ होती है, जो मेन न्यूज़ होती है, उसको डिस्प्ले करती है। पिक्चर पजल, दिस इज़ अ गेम वेयर यू हैव टू अरेंज टाइल्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ पिक्चर। पिक्चर पजल में कुछ हमारे पास पिक्चर्स होती हैं जो अनअरेंज्ड होती है, अरेंज नहीं होती है, तो एक पज़ल की तरह हमारे सामने होती है। हमें इस पज़ल में जो अलग अलग टाइल्स होते हैं, उसे एक ऑर्डर में अरेंज करके एक पिक्चर को कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट, स्लाइड शो, दिस गैजेट डिस्प्ले अ कंटिन्यूअस शो ऑफ द पिक्चर्स। स्लाइड शो में जो हमारी पिक्चर्स हैं, उनको वो कंटिन्यू फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले करने का काम करती है। वेदर, दिस गैजेट टेल अबाउट द वेदर कंडीशन। वेदर, ये हमें जो डे के अकॉर्डिंग जो वेदर कंडीशंस रहने वाली हैं, उनके बारे में बताता है। विंडो मीडिया, दिस प्रोग्राम इज़ यूज टू प्ले म्यूज़िक। विंडो मीडिया प्रोग्राम म्यूज़िक, हम वी कैन प्ले द म्यूज़िक, इसकी हेल्प से हम म्यूज़िक सुन सकते हैं।